साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियोज में लेक्चर 4 में हम आवेशों के वितरण के बारे में या आवेशों के सतत वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आवेशों का वितरण मतलब क्या होता है? बांटना। मतलब क्या? बांटेंगे, बहुत सारा विभक्त करेंगे, बांटेंगे, तोड़ेंगे, मतलब कह सकते हैं किसका वितरण? तो आवेशों का वितरण मतलब आवेशों को बांटना। तो आवेशों को परस्पर बांटने की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहते हैं? आवेशों का वितरण कहते हैं। आज तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब याद रखिए, वितरण कह रहा है मतलब बांटने की क्रिया क्या कहलाएगी? वितरण। तो आवेश का बांटना तो आवेशों का वितरण कहलाएगा। या निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, लीनियर, या इसी को कह सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा समतलीय या पृष्ठीय आवेश वितरण, या इसी को कह सकते हैं पृष्ठीय या समतलीय आवेश घनत्व। तीसरा आपका आयतनिक आवेश वितरण। तो पहला कहीं ना कहीं रेखीय आवेश वितरण जो होगा, कह सकते हैं लंबाई। रेखीय मतलब क्या? लंबाई। मतलब कह सकते हैं प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की परिमाण या मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसमें लंबाई के रूप में आवेश का परिमाण होगा। तो इसमें समतलीय पृष्ठीय कहने का मतलब क्या? क्षेत्रफल। तो इसमें क्षेत्रफल के रूप में आवेश का वितरण होगा। और इसमें कहीं ना कहीं आयतनिक है तो नाम से स्पष्ट होगा, कहीं ना कहीं आयतन। तो आयतन के रूप में आवेशों का वितरण होगा। तो इसको याद रखिएगा, आवेशों का प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। उसके बाद इसमें याद रखिए, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का समतलीय या पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतनिक घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। अब इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं रेखीय आवेश वितरण। मतलब कहीं ना कहीं क्या? आवेश का जो वितरण होगा रेखीय मतलब लंबाई के रूप में होगा। मतलब कह सकते हैं प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को या आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय वितरण कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। अब प्रत्येकांक लंबाई मतलब लंबाई प्रत्येकांक में नीचे होगा में क्या? आवेश का परिमाण। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का क्या कहते हैं? रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है, आवेश को क्यू से और लंबाई को एल से। तो मैंने याद रख सकते हैं कि लैम्ब्डा बराबर क्या होता है? क्यू बाय एल होता है। तब यहाँ से जब फॉर्मूला है तो दो बात स्पष्ट होगा, मात्रक एवं विमा। तो पहला नोट पॉइंट में देखते हैं। पहला पॉइंट कि लैम्ब्डा कहने का मतलब क्या? रेखीय घनत्व का एस आई मात्रक। देखिए एस आई मात्रक क्या होगा? क्यू आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम्ब, और एल क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, मतलब कूलम्ब प्रति मीटर होता है। ऐसा ही मात्रक जब निकला तो इसके बाद बीमा भी आएगा। तो दूसरा पॉइंट में देखते हैं लैम्ब्डा की बीमा क्या हो जाएगा? क्यू क्या? आवेश। तो आवेश के लिए बीमा में क्या प्रयोग करते हैं? एटी बाय एल। एल के लिए बीमा में क्या? लंबाई। लंबाई के लिए एल पावर ने कुत्ते ऊपर जाएगा तो -1 और एटी, मतलब मेनली कह सकते हैं एल -1 एटी होता है। तो लैम्ब्डा की बीमा एल -1 एटी होती है। इसके बाद देखते हैं दूसरा समतलीय या पृष्ठीय आवेश पढ़ते हैं। समतलीय या पृष्ठीय आवेश वितरण या घनत्व। तो कहीं ना कहीं पृष्ठीय है मतलब क्षेत्रफल के रूप में होगा। तो कह सकते हैं प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के परिमाण या मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? सिग्मा से। एक ये होता है कैपिटल सिग्मा और ये याद रखिएगा ये स्मॉल सिग्मा होता है। तो इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। तो मेनली क्या हो जाएगा? समतलीय पृष्ठीय प्रत्येकांक क्षेत्रफल। यहाँ से भी कह सकते हैं प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का समतलीय या पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, आवेश को क्यू से। अब क्षेत्रफल एरिया मतलब ए मान लेते हैं। तो यहाँ से याद रख सकते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाय ए होता है। जब फॉर्मूला आया तो दो चीज स्पष्ट होगा, मात्रक और बीमा। नोट में पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये कि सिग्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलम्ब सी पर
अब एरिया का मात्रक क्या, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, मतलब कह सकते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद जब ऐसा मात्रक है तो बीमा होगा। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, सिग्मा की बीमा क्या हो जाएगा। अब देखिए आवेश के लिए बीमा में क्या प्रयोग करते हैं, एटी प्रयोग करते हैं। अब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, L2, मतलब L स्क्वायर कह सकते हैं। 2 है ऊपर जाएगा तो -2 AT, मतलब क्या, सिग्मा की बीमा L-2 AT होती है, L-2 AT होती है। इसके बाद है, अब मान लीजिए इसमें कुछ एग्जाम्पल में जैसे दे देगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मानिए दिया एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एग्जाम्पल मान लेते हैं। पहला फिगर दे दिया कि ये एक आयत है, क्या दे दिया, फिगर आयत है, जिसकी लंबाई दे दिया है मान लीजिए L दे दिया, चौड़ाई मान लेते हैं B दे दिया। अब इसमें कुछ आवेश भरे हुए कहेगा इसका समतलीय पृष्ठीय वितरण ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, मेनली हो जाएगा सिग्मा बराबर Q, टोटल आवेश क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं इसमें टोटल आवेश Q है, Q बाय A। ये मतलब क्या, क्षेत्रफल, तो फिगर क्या, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू B। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में अगला एग्जांपल दे देगा कि ये स्क्वायर दे देगा, वर्ग दे देगा, वर्ग दे दिया, जिसका एक साइड मान लेते हैं A मान लेते हैं। इस तरह से आवेश भरा हुआ है, कुल आवेश मान लेते हैं Q मान लेते हैं। तब इसमें कहेगा समतलीय पृष्ठीय ज्ञात करने के लिए सिग्मा बराबर Q बाय क्षेत्रफल क्या, भुजा गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है साइड इंटू साइड, मतलब क्या, A स्क्वायर। इस तरह से मान लीजिए इसी में कह देगा, दे देगा स्फीयर दे देगा, गोला दे देगा, गोला जब दे देगा इसका रेडियस भी दे देगा, मान लीजिए रेडियस दे दिया, रेडियस दे दिया, आवेश Q दे दिया, और ये क्या मान लेते हैं, गोला दे दिया। तब कहेगा इसमें कि पृष्ठीय आवेश ज्ञात करे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q बटे गोला का क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। इस तरह से जब भी कहेगा तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल में फिगर दे जाती है आपका समतलीय या पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके बाद तीसरा देखते हैं आयतनिक आवेश वितरण। चलिए इसके बाद तीसरा देखते हैं आयतनिक आवेश वितरण या आयतनिक आवेश घनत्व। तो आयतनिक आवेश वितरण क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आयतन के रूप में वितरण होगा। तो प्रत्येक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण या मात्रा को आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। समतलीय को किससे, सिग्मा से सूचित किया जाता था, तो इसे किससे, रो से सूचित किया जाता है, रो याद रखिएगा, रो। तो आयतनिक आवेश घनत्व कहाँ से भी कह सकते हैं, प्रत्येक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनिक आवेश घनत्व या आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आवेश को Q से, अब आयतन है मतलब वॉल्यूम को मान लेते हैं V, तो याद रखिएगा रो बराबर क्या होता है, Q बाय V होता है। जब फॉर्मूला आया तो ठीक उसी प्रकार मात्रक एवं बीमा तो होगा ही होगा, 2 पॉइंट। तो नोट में पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट ये रो का SI मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का SI मात्रक कूलम पर, अब आयतन है तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यू, तो मतलब क्या, कूलम प्रति मीटर क्यू होता है। जब मात्रक निकल गया तो इसके बाद बीमा भी निकलेगा। दूसरा पॉइंट, रो की बीमा क्या हो जाएगा, आवेश है तो आवेश की बीमा AT बाय, अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बीमा क्या हो जाएगी, L3, अब 3 है तो ऊपर जाएगा तो -3 AT, मतलब कह सकते हैं L-3 AT। तो ये क्या हो जाएगा, रो की बीमा L-3 AT होती है। ये था। जब इसमें अब मान लीजिए एग्जांपल में आपको कह देगा कि आयतनिक आवेश वितरण ज्ञात करें या आयतनिक आवेश घनत्व ज्ञात करें, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, जैसे हमने समतलीय पृष्ठीय में देखा था, ठीक उसी प्रकार एग्जांपल में देखते हैं 1-2 एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कि पहला एग्जांपल दे दिया है, ये एक सर्फ स्फीयर दे दिया, गोला दे दिया, इसमें कुछ आवेश रखे हुए, जिसका मान लीजिए रेडियस भी दे दिया हमको, r दे दिया, और कुल आवेश टोटल Q दे दिया। कहता है इसको अब समान रूप में वितरित करने के लिए, और बताइए कि आयतन के रूप में जब वितरण होता है तो कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, मेनली
तो मेनली हो जाएगा रो बराबर आवेश तो क्यू है, क्यू बाय, अब यहाँ स्फेयर का मतलब गोला का आयतन होगा, तो गोला का गोला यहाँ लिख देते हैं, गोला है फिगर, गोला का आयतन क्या होता है 4πr क्यू, तो मेनली क्या हो जाएगा रो बराबर क्यू बटे 4πr क्यू, इस तरह से निकालिएगा। इसी वजह से दूसरा एग्जाम्पल मानिए मान लेते हैं, मान लीजिए बेलन हो या शंकु कुछ हो मान लीजिए, तो शंकु मान लेते हैं जिसका रेडियस मान लीजिए r मान लेते हैं और हाइट क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए कुछ आवेश है, टोटल आवेश क्यू भरा हुआ और ये क्या फिगर शंकु कौन है, तो इसमें कहेगा आयतनिक आवेश घनत्व ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा रो बराबर कुल आवेश क्यू है क्यू बाय आयतन, आयतन क्या होता है शंकु का आयतन, बस फॉर्मूला, तो 1/3πr स्क्वायर एच पायर स्क्वायर एच। इस तरह से क्या होगा आप आयतनिक आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। ये था आपका आवेशों का वितरण। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा हुआ है कि 500 सेंटीमीटर लंबाई वाले किसी चालक तार पर, अब मान लीजिए कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी दे दी है 500 सेंटीमीटर दे दिया, इसकी लंबाई दे दिया, को कितने आवेश को फुल टोटल आवेश दे दिया है कि 200 माइक्रोकूलम्ब आवेश है और इस 500 सेंटीमीटर चालक तार पर एक समान रूप से बांटा जाता है, मतलब वितरित किया जाता है। तो इसका क्या ज्ञात करें रेखीय आवेश घनत्व, मतलब प्रत्येक अंक लंबा 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में कितना आवेश है ये आपको कहता है निकालने के लिए, प्रत्येक अंक घनत्व ज्ञात करने के लिए। तो आपको क्या चाहिए, तो दे दिया एल बराबर 500 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट के अनुसार लंबाई हमेशा मीटर में होता है, कुछ भी दे दे उसको मीटर में चेंज कर लिया कीजिए। तो 500 सेंटीमीटर को जब मीटर में कीजिएगा तो 5 मीटर। उसके बाद आवेश दे दिया क्यू, क्यू बराबर क्या होता है 200 माइक्रोकूलम्ब दिया, तो माइक्रोकूलम्ब को आप कूलम्ब में कर लीजिए, जानते हैं 1 माइक्रोकूलम्ब बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 200 गुना 10⁻⁻6 कूलम्ब हो गया। इसके बाद दोनों चीजें मालूम है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देन आपको क्या निकालने के लिए कहता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, तो आप जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू बाय एल, या स्मॉल एल या कैपिटल एल कुछ भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर क्यू, क्यू क्या है 200 गुना 10⁻⁻6 कूलम्ब बटा एल, लंबाई क्या है 5 मीटर, 500 से 5 से 200 कटेगा 40 बार में कहीं ना कहीं, तो लैम्डा बराबर क्या होगा 40 गुना 10⁻⁻6, अब मात्रा क्या है कूलम्ब पर मीटर, तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक के सतह पर 100 mm, यहाँ लिखा हुआ mm मतलब मिली कूलम्ब, याद रखिएगा मिली कूलम्ब आवेश को एक समान रूप से वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करें या समतलीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। तो आपको रेडियस क्या दे दिया r दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एक तरह से कहीं ना कहीं लंबाई है तो कहीं ना कहीं क्या होगा मीटर में होगा, तो मीटर में जब इसको चेंज कीजिएगा 0.1 मीटर होगा, 100 से भाग दीजिएगा। उसके बाद क्या तो आवेश दे दिया, तो कुल आवेश कितना है 100 मिली कूलम्ब। तो आप याद रखिएगा मिली माइक्रो एंगस्ट्रम सब याद रखिएगा तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। तो 1 मिली कूलम्ब बराबर होता है 10⁻⁻3 मीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 गुना 10⁻⁻3 कूलम्ब। कोई दिक्कत, आवेश मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया, तो आपको क्या निकालना है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देन क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बाय ए, तो ए किसके लिए तो गोला के लिए, तो गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², तो क्यू बराबर सिग्मा बराबर, तो क्यू कितना दे दिया 100 गुना 10⁻⁻3 बाय, उसके बाद 4 पाई का मान रख लीजिए 3.14 गुना r², आर मेरा क्या है 0.1 स्क्वायर है, तो 2 गुना कीजिएगा 0.1 गुना 0.1, दशमलव उड़ाइएगा 1 अंक तो 10, फिर 1 अंक तो 10, फिर यहाँ भी उड़ाइएगा तो 2 अंक है तो 100। तो मेनली यहाँ देखिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 10⁻2 1 3 1 4 2 6, तो 10⁻6 प्लस में और 10⁻3 माइनस में बटा 4 गुना 314, ये तो एक है कोई दिक्कत नहीं।
तो सिग्मा बराबर, अब 10⁻6 प्लस में 3 माइनस में, तो क्या हो जाएगा -+3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 10⁻³ + 3। अब 4 को 314 से गुना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं देखिए कितना हो रहा है, 314 गुना 4 16 100 बाकी 1 4 1 5 1256 हो रहा है। तो कितना 1256। अब 10⁻³ मतलब क्या 1000 बटे 1256। इसको आप इच्छा दशमलव में कीजिए, नहीं इच्छा है तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इसका मात्रा क्या होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन तीसरा आयतनिक आवेश वितरण पे देखते हैं। इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके बीच कि 2 मीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के अंदर 100 माइक्रोकूलम आवेश को एक समान रूप से वितरित किया जाता है। तो आवेश का क्या ज्ञात करें, आयतनिक घनत्व ज्ञात करें। तो देखिए आपको रेडियस दे दिया है, आर दे दिया है, कितना 2 मीटर, मीटर में है, चेंज करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद कुल आवेश भी दे दिया है, क्यों 200 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो में इसको चेंज कर लीजिए, तो 1 माइक्रो जानते हैं 10⁻⁻6 होता है। तो 200 गुना 10⁻⁻6 कूलम। तो इसके बाद आपको क्या निकालना है, आयतनिक घनत्व निकालना है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा Q/V। तो गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4πr⁴। तो रो बराबर Q कितना दिया है 200 गुना 10⁻⁻6 बटे 4, पाई का मान रख लीजिए 3.14 गुना r कितना है 2, 3 बार Q है 2 का Q, दशमलव उड़ाइएगा 100। तो मेनली क्या हो जाएगा, तो रो बराबर 200 गुना 100 20,000 इंटू 10⁻⁻6 बाय, अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना गुना किए थे पहले ही क्वेश्चन में 1256 गुना 8। तो क्या हो जाएगा रो बराबर, इसको मेनली यदि करिएगा तो 1256 को 8 से गुना कीजिएगा, 48 का 8 बाकी 4, 40 4 44 की 4 बाकी 4, 16 4 20 की 0 बाकी 2 8 2 10। मतलब 20,000 गुना 10⁻⁻6 बटे 10,048। तो इसको मैंने लिख सकते हैं 20,000 बटे 10,048 गुना 10⁻⁻6। यदि इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो मान लीजिए क्या 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.9 के समथिंग आएगा। तो यहीं से यहीं छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आयतनिक घनत्व तो मीटर कूलम पर मीटर क्यूब। इस तरह से ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके बाद अगले वीडियोज में मिलेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि आप मान लीजिए कि आपको इस किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियोज में मिलेंगे।